बरसात का मौसम था। मीनू चिड़िया अपने दो बच्चों को घोंसले में लेके बैठी थी। इसका बेटा टीकू कहता है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भैया आप देख रहे हो ना बाहर कितनी बारिश हो रही है। मम्मा अब हमें खाना कहाँ से लाके देंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें। जब बाहर बारिश कम होगी तो मैं आपको भोजन लाके दे दूंगी। मम्मा आप तोते अंकल को फोन करें, शायद वो हमारी मदद कर सकें। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी तोते अंकल को फोन करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया तोते अंकल को फोन करती है। हेलो तोते जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। अब मैं इन्हें खाना कहाँ से लाके दूँ? अगर आपके घर में कुछ भोजन है तो मुझे दे दीजिए। मैं क्या बताऊं मीनू चिड़िया, हम खुद भी बहुत परेशान हैं। हमारे घर में भी कोई खाना नहीं है और हम भी भूखे बैठे हुए हैं। फिर मीनू चिड़िया तोते की ये बात सुनकर नाराज होकर फोन रख देती है। माँ क्या हुआ? तोते अंकल ने क्या कहा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, उनके घर में भी भोजन नहीं है। मुझे ही भोजन के लिए कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी भी भूखे बैठे हुए थे। अरे ये बारिश कब रुकेगी? भूख के मारे तो मेरी जान जा रही है। गौरी कवि जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बरसात का मौसम आने वाला है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और भोजन जमा नहीं किया। कालू जी मैं कुछ नहीं जानती। अभी के अभी किसी के घर से भोजन चोरी करके लेकर आओ, नहीं तो मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर गौरी कवि की ये बात सुनकर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। पूरे जंगल में एक कबूतर ही था जिसे अपने भोजन की फिक्र नहीं थी। उसका दोस्त एक जादुई पेड़ था जो कभी भी कुछ भी उगा सकता था। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना शक्तिशाली है जो हर वक्त मेरी मदद करता है। जब कबूतर जादुई पेड़ की तारीफ करता तो जादुई पेड़ खुश होकर अपने दोस्त को इनाम में बहुत सारे फल दे देता। अरे कबूतर दोस्त जी, बरसात का मौसम है और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको भूख लगे तो मेरे पास आ जाया करना, मैं आपको बहुत सारे फल दे दिया करूँगा। मेरे प्यारे दरख्त दोस्त जी, मेरे और भी दोस्त बहुत ज़्यादा भूखे होंगे। अगर आप कहें तो मैं आपके पास भेज दिया करूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारे दोस्त भूखे हों तो भोजन के लिए मेरे पास भेज दिया करना। फिर कबूतर जादुई पेड़ से अपना भोजन लेकर उड़ता है और उड़ते उड़ते दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी आ रही होती है और मीनू चिड़िया कबूतर से कहती है, अरे कबूतर जी, बरसात का मौसम है और सारे पक्षी भूखे हैं और आपको ये भोजन कहाँ से मिल गया है? मीनू चिड़िया, ये सारा भोजन मेरे जादुई पेड़ ने दिया है। अगर आपने भी भोजन लेना है तो आप उस दरख्त से जाकर कह दीजिए कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना प्यारा है। फिर आपको वो जादुई पेड़ कुछ भोजन दे देगा। फिर मीनू चिड़िया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उड़ते उड़ते वो जादुई पेड़ के पास जाती है और मीनू चिड़िया जादुई पेड़ से कहती है, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना प्यारा है। फिर जादुई पेड़ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो मीनू चिड़िया को कुछ भोजन दे देता है। और दूसरी तरफ कालू कौवा पेड़ पर बैठा ये सारा कुछ देख लेता है। अरे चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी और बहुत सच्ची हो, इसलिए मैंने भी तुम्हें भोजन दे दिया है और मैं तुम्हें भूखा क्यों रखूं। अगर तुम्हें कभी भोजन की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाया करना, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छा अच्छा भोजन दे दिया करूँगा।
फिर मीनू चिड़िया जादुई पेड़ का धन्यवाद कहकर वहाँ से उड़ जाती है और बाद में कालू कौवा पेड़ के पास आता है, लेकिन वह भूल चुका होता है कि उसने दरख्त से क्या कहना होता है। फिर कालू कौवा दरख्त से कहता है, मेरा दोस्त कितना बूढ़ा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।